दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दयामन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा राजस्थान के प्रमुख स्थानों के उपनाम। राजस्थान के जो प्रमुख स्थान हैं उनको किस उपनाम से जाना जाता है, किस दूसरे नामों से जाना जाता है। चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा बर्जनगर। बर्जनगर किसको कहा जाता है? बर्जनगर है वो किसका नाम है, किस शहर का नाम है, किस स्थान का नाम है? बर्जनगर। तो बर्जनगर है दोस्तों झालरापाटन को कहते हैं। बर्जनगर किसको कहते हैं? झालरापाटन को बर्जनगर कहते हैं। किसको कहते हैं? बर्जनगर। बर्जनगर कहते हैं झालरापाटन को। किसको? झालरापाटन को बर्जनगर कहते हैं। और झालरापाटन कहाँ पर है? झालरापाटन है दोस्तों झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में। कौन से में है? बर्जनगर या झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में है। अगला हमारा रूणीचा। रूणीचा कहाँ पर है? रूणीचा किसका उपनाम है? तो रूणीचा कहते हैं रामदेवरा को। किसको कहते हैं? रामदेवरा को रूणीचा के नाम से जाना जाता है। और रामदेवरा कहाँ पर है? रामदेवरा है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर। और रामदेवरा में क्या है? बाबा रामदेव का समाधि स्थल है। क्या है? बाबा रामदेव का समाधि स्थल है रामदेवरा। और कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। अगला हमारा स्पालदक्ष। स्पालदक्ष कहाँ है? स्पालदक्ष जो है सांबर के जो आसपास का क्षेत्र है वो कहलाता है स्पालदक्ष कहलाता है। सांबर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? स्पालदक्ष कहा जाता है। अगला हमारा ताम्र नगरी। ताम्र नगरी, तांबे की नगरी। ताम्र नगरी किसको कहा जाता है? खेतड़ी को। किसको कहा जाता है? खेतड़ी स्थान को जो है उसको ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और खेतड़ी कहाँ पर है? खेतड़ी है दोस्तों झुंझुनू जिले में। कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में है खेतड़ी। कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में है खेतड़ी। और खेतड़ी को कहा जाता है ताम्र नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान की काशी। राजस्थान की काशी किसको कहा जाता है? राजस्थान की काशी किसका उपनाम है? राजस्थान की काशी कहा जाता है पुष्कर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान की काशी कहा जाता है पुष्कर को। किसको कहा जाता है? पुष्कर को राजस्थान की काशी कहा जाता है। और पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर जिले में पुष्कर स्थित है। अगला हमारा डेबर झील। कौन सी? डेबर झील किसको कहा जाता है? डेबर झील कहा जाता है जयसमंद झील को। किसको कहा जाता है? जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील का दूसरा जो नाम है या उपनाम है वो है डेबर झील। ठीक है। और जयसमंद कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। ठीक है। अगला हमारा तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है? तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को। किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है तीर्थों का मामा। और पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। ठीक है। अगला हमारा तीर्थों का भांजा। तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड को। किसको? मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मचकुंड कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। कौन से जिले में? धौलपुर जिले में है मचकुंड। कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में मचकुंड है। खंबों का शहर। खंबों का शहर किस स्थान को कहा जाता है? खंबों का शहर, खंबों का शहर है रणकपुर। कौन सा है? रणकपुर खंबों का शहर है। और रणकपुर कहाँ पर है? पाली जिले में। कौन से जिले में है? रणकपुर पाली जिले में स्थित है। थार का गढ़ा। थार का गढ़ा किसको कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को। किसको कहा जाता है? चांदन जो नलकूप है ये इसको थार का गढ़ा कहा जाता है। ये कौन से जिले में है? ये जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। थार का गढ़ा कहाँ है? जैसलमेर जिले में। जिसको किस नाम से जाना जाता है? चांदन नलकूप के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है उपकेश पट्टनम। उपकेश पट्टनम किसका नाम है? उस उपकेश पट्टनम नाम है ओशिया का। किसका? ओशिया का। उपकेश पट्टनम किसको कहा जाता है? ओशिया को कहा जाता है। और ओशिया कहाँ पर स्थित है? ओशिया जोधपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? ओशिया जोधपुर जिले में है। अगला हमारा घंटियों का शहर। घंटियों का शहर किसको कहा जाता है? तो घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन को। किसको? झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। और झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में है। झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला है हमारा राजस्थान का नंदनकानन। राजस्थान का नंदनकानन किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है सिलीशेड को। किसको कहा जाता है? सिलीशेड को राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। और सिलीशेड कहाँ पर है? सिलीशेड है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में।
अगला हमारा राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है? लूणकरणसर को। किसको कहा जाता है? लूणकरणसर को। लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है लूणकरणसर? बीकानेर में स्थित है। आगे देखो, राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जशवंत थड़ा को। किसको कहा जाता है? जशवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और जशवंत थड़ा कहाँ पर है? जशवंत थड़ा है जी जोधपुर जिले में। कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में जशवंत थड़ा स्थित है। अगला है राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है भंडदेवरा को। किसको? भंडदेवरा को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। और भंडदेवरा कहाँ पर है? बारां जिले में। कहाँ पर है? बारां जिले में भंडदेवरा स्थित है। अगला राजस्थान का टाटानगर। राजस्थान का टाटानगर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का टाटानगर जो है वो रेड को कहा जाता है, जो कि टोंक जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है राजस्थान का टाटानगर? टोंक जिले में स्थित है। और किसको कहा जाता है? रेड को कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब किसको कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब किसको कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। किसको कहा जाता है? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। और सांचौर कहाँ पर स्थित है? सांचौर है जालोर जिले में। कहाँ पर है? सांचौर है जालोर जिले में। अगला है राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? राजस्थान की थर्मोपल्ली, राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है हल्दी घाटी को। कहाँ किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी को कहा जाता है। जहां पर क्या हुआ था? जहां पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध यहां पर हुआ था। राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराडू। किराडू को कहा जाता है। किराडू कहां पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है। तो राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराडू को। किराडू कहां पर स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। राजस्थान की अणु नगरी। राजस्थान की अणु नगरी किसको कहा जाता है? राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है रावत बाटा को। किसको कहा जाता है? रावत बाटा को कहा जाता है। और रावत बाटा कहां पर स्थित है? रावत बाटा है चित्तौड़गढ़ में। रावत बाटा कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहा जाता है? तो मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है मातरकुंडिया, जो कि कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहा जाता है? मातरकुंडिया को कहा जाता है। और कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। वागड़ का पुष्कर। वागड़ का पुष्कर किसको कहा जाता है? वागड़ का पुष्कर किसको कहा जाता है? वागड़ का पुष्कर दोस्तों कहा जाता है वेणेश्वर धाम को। किसको कहा जाता है? वेणेश्वर धाम को कहा जाता है। और वेणेश्वर धाम क्या कहां पर है? डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदियों का? माही, सोम और जाखम नदियों का यहाँ पर संगम होता है। और वेणेश्वर धाम इसको कहते हैं। वागड़ का पुष्कर जो है इसको वेणेश्वर धाम को कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। अगला हमारा मारवाड़ का लघु माउंट किसको कहा जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है पीपलूद को। किसको कहा जाता है? पीपलूद को कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। पीपलूद कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला हमारा मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर को। किसको कहा जाता है? दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर है? दिवेर राजसमंद जिले में स्थित है। अगला है कोंकण तीर्थ या पंचम तीर्थ। कोंकण तीर्थ या पंचम तीर्थ जो है वो किसको कहा जाता है? तो कोंकण तीर्थ या पंचम तीर्थ कहा जाता है पुष्कर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। और पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। पुष्कर कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। अगला हमारा थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता के मंदिर को। तनोट माता को कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। और ये कहां पर स्थित है? तनोट माता जैसलमेर में।
जैसलमेर में। कहाँ पर है तनोट माता? जैसलमेर में स्थित है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वेणेश्वर धाम को। किसको कहा जाता है? वेणेश्वर जो धाम है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जाति का कुंभ किसको कहा जाता है? सहरिया जाति का कुंभ जो है वो सीताबाड़ी को कहा जाता है। और सीताबाड़ी कहाँ पर स्थित है? बारां जिले में स्थित है। सहरिया जाति का कुंभ, सहरिया जाति का कुंभ किसको कहा जाता है? सीताबाड़ी को कहा जाता है। और सीताबाड़ी कहाँ पर स्थित है? बारां जिले में स्थित है। खंडहरों का नगर किसको कहा जाता है? खंडहरों का नगर कहा जाता है भानगढ़ को। किसको कहा जाता है? भानगढ़ को कहा जाता है। और भानगढ़ कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। भानगढ़ कहाँ पर है? भानगढ़ है अलवर जिले में स्थित है। रामसर साइट, राजस्थान में रामसर साइट, रामसर साइट कहाँ है? राजस्थान में रामसर साइट है सांबर झील के पास। कहाँ पर है? सांबर झील के पास। अगला है मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहा जाता है? जवाई बांध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है? जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डीग। और डीग कहां पर है? भरतपुर जिले में है। डीग कहां पर है? भरतपुर जिले में डीग है। सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है झालरा पाटन को। किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है झालरा पाटन को सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है। और झालरा पाटन कहां पर है? झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है माउंट आबू को। किसको? माउंट आबू को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओशिया को। किसको? ओशिया को। और ओशिया कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का बरखोयांस्क, राजस्थान का बरखोयांस्क किसको कहा जाता है? माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांस्क भी कहा जाता है। बाघों का घर, राजस्थान में बाघों का घर रणथंभौर, बाघों का घर कहाँ है? रणथंभौर को बाघों का घर कहा जाता है। प्रहरी मीनार, प्रहरी मीनार किसे कहते हैं? एक थंबा महल, जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। एक थंबा महल कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसको क्या कहा जाता है? प्रहरी मीनार इसको कहा जाता है। एक थंबा महल को प्रहरी मीनार कहा जाता है। सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी किसको कहा जाता है? सैनिकों की देवी कहा जाता है तनोट माता को। किसको कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। और तनोट माता कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है? देवयानी सांबर, तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।